कैकेयी के अंताब में आगे बता रहे हैं कि ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। चौके ये सुनकर अटल कैकेयी ईश्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधो तुषारावता यथा विदुलेखा। कह रहे हैं कि हे राम, यदि ये सच है कि मैंने जन्म देकर भी भरत के हृदय को नहीं जान सकती तो फिर तुम अयोध्या वापस लौट चलो। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। यदि हे राम, यदि ये सच है कि मैंने जन्म देकर भी भरत के हृदय को नहीं समझ पाई हूँ, भरत के हृदय को नहीं जान पाई हूँ, इसलिए अब तुम अयोध्या वापस लौट चलो। चौके सब सुनकर अटल कैकेयी ईश्वर को। कैकेयी के इस दृढ़ स्वर को सुनकर सभी लोग चौंक पड़े और सबने रानी की ओर अचानक देखा। सबने अचानक रानी कैकेयी की ओर देखा। वैधो तुषारावता यथा विदुलेखा। श्वेत वस्त्रों में ढकी कैकेयी विधवा के रूप में उन्हें ऐसी लग रही थी मानो तुषार से ढकी हुई कोई चंद्र किरण हो, यानी सफ़ेद रेखा से प्रतीत हो रही थी। बैठी थी अचल तथापि असंग तरंगा, वह सिंगी अब थी हाहा गौमुखी गंगा। कह रही हैं कैकेयी स्थिर बैठी हुई थी तथापि उसके हृदय में अनेक भाव रूपी लहरें उठ रही थी। वह सिंगिनी अब गौमुखी गंगा की बातें एकदम शांत शीतल दिख रही थी। कह रही वो जो शेरनी थी वो इस समय शांत और शीतल दिख रही थी जैसे गौमुखी गंगा हो। हाँ, जानकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। कैकेयी आगे कह रही है कि सब लोग इस बात को ध्यान से सुने कि राम ने भी ये माना है कि कैकेयी ने भरत को जन्म देकर भी भरत के हृदय को नहीं जान पाए है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधी मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। आगे कह रहे हैं यदि यह सच है तो हे पुत्र राम, तुम घर लौट चलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझसे अपराध हो गया है, मुझे क्षमा करो, मेरी भूल का दंड भरत को मत दो। तुम्हारे वनवास में भरत को कष्ट होगा, इसलिए मेरी बात मानकर अयोध्या वापस प्रस्थान करो। वही यहाँ कह रहा है यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधी मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। मैं अपराधी हूँ, मुझे दंड दो और मुझे क्षमा करो। इस आपके वनवास में रहने से भरत को कष्ट होगा, ऐसा माँ कैकेयी कह रही है। आगे बता रहे हैं दुर्बलता का ये चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबलाजन के लिए कौन सा पते है। कह रहे हैं शपथ खाना, सौगंध खाना यह व्यक्ति की कमजोरी का पैमार है, तथापि मुझ अबला के लिए सौगंध खाकर भी अपनी बात को प्रमाणित करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। यदि नहीं है कह रहे हैं, पर अबलाजन के लिए कौन सा पथ है, लेकिन मैं अबला हूँ, अब अबला के लिए सौगंध खाकर अपनी बात को प्रमाणित करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी हूँ। आगे कह रही हैं कि इस प्रकार से कैकेयी सौगंध खाते हुए कह रही है, यदि इस कार्य के लिए भरत ने मुझे उकसाया है, यदि कोई इस बात को सिद्ध कर दे कि मुझे भरत ने इस कार्य के लिए प्रेरित किया है, तो मैं पति के समान ही अपने पुत्र को भी खो दूँ। तो ठहरो मत रोको, मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे अब चुन लो। आगे कह रही हैं कि जन समुदाय ने कहा कि मुझे मन की बात कह लेने दीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। यदि मेरी बात में कोई सार हो तो उसे आप ग्रहण कर लें, अन्यथा नहीं। आगे कह रही है ठहरो मत रोको, मुझे कहूँ से सुन लो कि मुझे रोको मत, आप लोग मेरी बात को सुन लो, ठहर जाओ, पाओ यदि उसमें सार उसे अब चुन लो। अगर उसमें कोई भी सार अगर आप पाओ, कुछ भी अर्थ पाओ तो उसे आप ग्रहण कर लेना, वरना मत करना।
करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। अब तो मेरे लिए असंभव नहीं है कि पहाड़ जैसा, अब तो मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं पहाड़ से भी बड़ा पाप करके भी चुप रह जाऊं और राई भर भी छोटा सा भी पश्चाताप न कर सकूं। ऐसा मुझसे नहीं हो सकता। थी सा नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। जिस क्षण कैकेयी अपने द्वारा दुष्टतापूर्ण कृत्य का पश्चाताप कर रही थी, उस समय तारों से जड़ी हुई चांदनी रात ओस कणों के द्वारा आंसुओं की वर्षा कर रही थी और रोती थी नीरव नक्षत्र से टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। और ऐसा लग रहा था कि नीचे जो मौन सभा अपने हृदय तो थपकाते हुए रुदन कर रही थी, ऐसा वहाँ का प्रतीत हो रहा था। उल्का सी रानी दिशा दीप करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। कह रही हैं कि जो रानी, जिस रानी ने उल्कापात करके अयोध्या के समाज को नष्ट कर दिया था, वही रानी आज अंधकार में सर्वस्व प्रकाश बिखेर रही है। उल्का सी रानी दिशा दीप करती है, सब में भय विस्मय और खेद भरती है कि वह रानी जो उल्कापात करके अयोध्या के समाज को नष्ट कर दिया था, वही रानी आज अंधकार में सर्वस्व प्रकाश बिखेर रही है। उसने अपने अनुताप और उपस्थित जन समुदाय में भय विस्मय और खेद के भाव एक साथ एक एक करके भर दिए थे। क्या कर सकती थी मरी मंत्रा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। कह रहा है आगे कि कैकेयी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मंत्रा तो एक साधारण दासी थी, उसके पास इतना बल कहाँ था कि वह अपने मन को बदल सकती। वास्तव में उसका मन ही अविश्वासी हो गया था, उसका मन ही उसके साथ में नहीं रहा था। मेरा ही मन न रह सका निज विश्वासी, यानी उसका मन ही उसके विश्वास के साथ में न रह सका। इसमें मंत्रा का कोई भी दोष नहीं है।